नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। जानेंगे इस साल राहु और केतु का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से 1.5 साल बाद राहु और केतु की चाल बदलेगी तो आपके जीवन में उथल पुथल मचाएगी। दोस्तों, पिछली बार साल 2020 में 23 सितंबर को जब राहु और केतु का परिवर्तन हुआ तो आपके लिए कहीं से भी नकारात्मक नहीं था। आपके जीवन पर राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। आपकी राशि सबसे ज्यादा सेफ राशि उस दौरान रही, इन 1.5 सालों में रही। राहु और केतु का परिवर्तन 6ठे और 12वें भाव में हुआ, जो आपको उच्च के समान फल देता रहा। कई बिगड़े कामों को आपके लिए बनाया। हालांकि बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन राहु और केतु ने आपको 1.5 साल परेशान नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समय पलटने वाला है। 12 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:45 पर राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा और आपकी स्थिति को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अब कई काम ऐसे हैं जिसमें अब आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। 12 अप्रैल से आने वाले 1.5 साल धनु राशि सावधानी बरतनी जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत में उपाय जरूर देखिएगा। दोस्तों, डिटेल में जानेंगे राहु केतु परिवर्तन, लेकिन इससे पहले निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जय सिया राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 12 अप्रैल को राहु का मेष राशि में और केतु का तुला राशि में आना आपके लिए कैसा साबित होगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, पिछले 1.5 सालों से आपके लिए राहु और केतु नकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब जब राहु मेष राशि में आएगा तो सबसे पहले राहु के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो संतान सुख 0 के बराबर कर देगा। आने वाले 1.5 साल अगर आपके जीवन में संतान की कमी है या फिर जो संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके लिए समय थोड़ा भारी रहेगा। संतान पक्ष कमजोर रहेगी। जिनके पास संतान है, संतान के कामों में रुकावटें या फिर उनसे मतभेद इन 1.5 सालों में बढ़ेगा। लेकिन जो संतान सुख से वंचित है, अब 1.5 साल आपका इंतजार और बढ़ने वाला है। इस समय में अगर संतान सुख चाहिए तो राशि अनुसार योग नहीं है, लेकिन लगन कुंडली के आधार पर आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में दिया है। सही समय पर सही समाधान करें और अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त करें। लेकिन अगर गोचर के हिसाब से बात करें तो योग बिल्कुल भी इन 1.5 सालों में आपके लिए नहीं बनेंगे, और अगर बाय चांस बन भी जाते हैं तो दोस्तों, ये समय कठिनाइयों से भरा होगा। संतान से संबंधित हर प्रकार से परेशानी संतान संबंधित इन 1.5 सालों में आ सकती है, इसलिए विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। दूसरी बड़ी परेशानी उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में धोखा मिलना, धोखा देना अब दोनों संभव है। आपका रिश्ता टूट सकता है, रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, कोई ना कोई परेशानी रिलेशनशिप में अब आपको 12 अप्रैल से लेकर आने वाले 1.5 साल तक झेलनी पड़ सकती है, इसलिए विशेष उपाय आपको भी करना होगा। साथ ही साथ तीसरी बड़ी परेशानी उनको आएगी जो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के लिए अब संघर्ष बढ़ने वाला है। पढ़ने बैठोगी लेकिन ध्यान भटकेगा, गलत संगति गलत ऐप घेरेंगी, पढ़ाई करने में रुकावटें आएंगी। ये समय विद्या ग्रहण करने, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। राहु और केतु का परिवर्तन विद्यार्थियों के जीवन में काफी भारी इन 1.5 सालों में साबित होगा। अगली बड़ी परेशानी उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट या कमोडिटी से जुड़े हैं। दोस्तों, हालांकि मंगल आपके पंचम के स्वामी है। मंगल जब जब मजबूत स्थिति में रहेंगे, धनु राशि स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ कमा पाएगी। लेकिन ओवरऑल देखिए तो राहु अब पंचम भाव में आ चुका है, जो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ देगा तो नुकसान भी लेकर आएगा। एक हाथ पैसा आएगा, दूसरे हाथ जाएगा। साथ ही साथ सरकारी कामों में भी विघ्न राहु का पंचम भाव में बैठकर आपको दे सकता है, जिसके लिए विशेष उपाय अब आपको करने होंगे। साथ ही साथ केतु की बात करें तो केतु लाभ स्थान में रहेगा, जो लाभ में कमी लेकर आएगा। दोस्तों, राहु और केतु जहां बैठ जाते हैं उस भाव को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। इसी प्रकार से है कि जैसे अगर समझ लीजिए एक घर में एक नकारात्मक इंसान आ गया तो आप सोच लीजिए उस घर का क्या हाल होगा। वैसा ही हाल अब पंचम और आपके लाभ का होगा। पंचम भाव से मैंने बता दिया आपके स्टूडेंट्स के लिए लव रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के लिए, या फिर इस समय में संतान पक्ष के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, या फिर इस समय में स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर के लिए राहु परेशानियों को बढ़ाएगा। वही केतु लाभ स्थान में बैठकर लाभ में कमी लाएगा। मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ केतु का आपके लाभ स्थान में बैठना विदेश संबंधित कामों में भी विघ्न अब आपको दे सकता है, जिसके लिए धनु राशि उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले काले कुत्ते की सेवा करना शुरू करें, पक्षियों में अनाज डालना शुरू करें। 8 बादाम 8 बुधवार लगातार आपको जल प्रवाह करने हैं अपने सर से 8 बार वार कर, फिर आप इस परेशानी से बच पाओगे। और समय से पहले अब कुंडली विश्लेषण करवा लें, ताकि राहु और केतु का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आप पर कम से कम रहे। तो ये था आपके लिए विशेष। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम लिखा करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।